पिछले क्लास में हम लोग sin x टू द पावर n और cos x टू द पावर n का रिडक्शन फार्मूला देखे थे। आज हम लोग देखेंगे tan x टू द पावर n का और cot x टू द पावर n का, इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग tan x टू द पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं, फिर बाद में उसी तरीके से जिस तरीके से tan x टू द पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकलेगा बिल्कुल वैसा ही cot x टू द पावर n का भी बन जाएगा। तो पहले हम लोग tan x टू द पावर n का देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan x टू द पावर n को जो इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रल को ऐसा लिखेंगे, इस इंटीग्रेंड को यहाँ पर हम लोग इससे दो पावर निकाल लेंगे, tan x टू द पावर n माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग क्या किए, इससे tan स्क्वायर x को बाहर कर दिए, tan स्क्वायर x को अलग कर दिए, तो बच गया यहाँ पर tan x टू द पावर n माइनस 2। जैसे सपोज करो x टू द पावर 6 है, तो x टू द पावर 6 को तो ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को अगर बाहर कर देते हो तो x टू द पावर 4 ही ना बचेगा। दो अगर पावर हम लोग निकाल लिए, अलग कर दिए, तो यहाँ पर पावर 2 कम हो जाएगा। वैसे यहाँ पर tan स्क्वायर x, दो पावर को अलग कर दिया तो यहाँ पर पावर n माइनस 2 हो जाएगा। अब इस tan स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे, सेक में कन्वर्ट करेंगे, tan x टू द पावर n माइनस 2 रहने देते हैं, और tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, एक ही स्टेप में काम करते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा tan x टू द पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर x, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा tan x टू द पावर n माइनस 2, ये भी इंटीग्रेट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसी का डेरिवेटिव यहाँ tan x का ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ पर है, तो tan x को z मान करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पुट tan x इक्वल टू z इन द फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल में यहाँ दो इंटीग्रल है, तो फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग tan x के जगह z पुट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और dx से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर dz डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल। तो देयरफॉर अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग यहाँ पर इस इंटीग्रल में कर दें, tan x टू द पावर n dx इज इक्वल टू tan x के जगह अगर हम लोग z पुट कर देते हैं तो z टू द पावर n माइनस 2, और सेक स्क्वायर dx के जगह यहाँ पर हो जाएगा dz माइनस ये ज्यों का त्यों रहने दो, tan x टू द पावर n माइनस 2 dx, ये ज्यों का त्यों। ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो सिर्फ किस में कर रहे हैं, फर्स्ट इंटीग्रल में। इसको नहीं करना है क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है, हम लोग को tan x का पावर n का इंटीग्रल निकालना था। यही चीज़ है, यहाँ पर tan x का ही पावर है, लेकिन पावर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पर पावर n था, यहाँ पर पावर n माइनस 2। रिडक्शन फार्मूला में सेम टाइप का इंटीग्रल होना जरूरी होता है, तो एक इंटीग्रल हम लोग को इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल, देखो, दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n dx इक्वल टू z टू द पावर n माइनस 2 का इंटीग्रल हो जाएगा। इसके पावर में 1 ऐड करेंगे तो n माइनस 1, और डिवाइड करेंगे उसी से n माइनस 1, माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n माइनस 2। अब z का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, z का वैल्यू क्या है, यहाँ पर z का वैल्यू tan x है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा tan x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n माइनस 2 dx। यही रिडक्शन फार्मूला हो गया tan x का। तो tan x का रिडक्शन फार्मूला में तुम देख रहे हो, यहाँ पर tan का पावर कुछ था, उसका इंटीग्रल था, ये भी एक इंटीग्रल है tan के पावर का ही, लेकिन जितना ऑर्डर यहाँ पर था, जितना डिग्री यहाँ पर था, उससे यहाँ पर पावर कम है ना, उसका डिग्री कम है ना। तो दो इंटीग्रल कनेक्ट हो गया, दोनों इंटीग्रल सेम टाइप का है, और एक का जो डिग्री है वो दूसरे से कम है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, tan x का रिडक्शन फार्मूला कहेंगे। एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, tan x के जगह z पुट करके इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट हम लोग कर सकते थे, क्योंकि ये 12 क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख करके करते थे। लेकिन अब आगे उतना ज़रूरी नहीं है कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखें, हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे,
इस इंटीग्रल के बारे में देखो, हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे थे डायरेक्ट, और यहाँ पर था सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान देना, यहाँ पर tan x का पावर n-2 रहने देते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स को लिखते d ऑफ tan x। देखो d ऑफ tan x का वैल्यू यही आएगा डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल अगर निकालेंगे तो डिफरेंशियल कैसे निकलता है, ये जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर x, और dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो d ऑफ, जैसे d ऑफ x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। d ऑफ x स्क्वायर का मतलब ये हो गया। d ऑफ मान लो साइन x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशियल cos x और फिर dx। तो इसी तरीके से सेक स्क्वायर x dx को हम लोग लिखते हैं d ऑफ tan x। अब देखो tan x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, और tan x का पावर है यहाँ पर, मान लो x का पावर n है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते हो, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 लिखते हो ना। x का पावर है और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ tan x का पावर है और tan x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके पावर में 1 ऐड कर देते, tan x टू द पावर n-1 और डिवाइडेड बाय n-1। तो ये हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं था, इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर। फिलहाल हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम बता दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं, हम लोग बस 1-2 स्टेप में काम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हम लोग एक cot x टू द पावर n का भी इंटीग्रल देखते हैं कि cot x टू द पावर n का क्या रिडक्शन फार्मूला होगा, ये तुम लोग को खुद करना है। तो सिर्फ मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ cot x टू द पावर n का, इसका आएगा माइनस यहाँ पर आएगा इसमें, और यहाँ पर आएगा cot x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x टू द पावर n-2। ये तुम लोग को खुद करना, बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो जैसे हम लोग tan x का बनाए, बिल्कुल वैसे ही cot x टू द पावर n का भी रिडक्शन फार्मूला हो सकता है, तो उसको तुम लोग को खुद करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन है कि in इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n from 0 to π/4 so that in plus in-2 equal to 1 divided by n-1 and deduce the values of i5। अभी जो हम लोग tan x टू द पावर n का इंटीग्रल निकाले उसमें सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल था, वहाँ पर लिमिट नहीं था, और यहाँ पर क्या है 0 से π/4 लिमिट लगा हुआ है। इस इंटीग्रल को in माना गया है, तो ये रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल होगा, और फिर बाद में हम लोग को i5 को डिड्यूस करना है, i5 का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो tan x टू द पावर n का इंटीग्रल निकाल लेंगे, जिस तरीके से अभी हम लोग रिडक्शन फार्मूला बनाए थे उसी तरीके से tan x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या किए थे, इसका 2 पावर हम लोग निकाल लिए थे और tan x टू द पावर n-2, और फिर tan स्क्वायर x को लिखे थे सेक स्क्वायर x -1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, इसको भी इंटीग्रेट किए थे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी इंटीग्रेट किए थे। अब फिर यहाँ पर उस क्वेश्चन में जो पहले मैं बता चुका हूँ उसमें tan x को z माने थे, तो यहाँ पर tan x को z नहीं मानते हैं, मैं एक और तरीका जो बताया हूँ उस तरीके से इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या, इसको तो ज्यों का त्यों हम लोग रहने देते हैं tan x टू द पावर n-2, और सेक स्क्वायर x dx को मैं लिख रहा हूँ d ऑफ tan x, और यहाँ पर tan x टू द पावर n-2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर tan x टू द पावर n-2 और tan x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्या होगा इंटीग्रल, इसके पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो n-1 होगा डिवाइडेड बाय n-1 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n-2 dx। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये निकला है tan x टू द पावर n का इंटीग्रल। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n with respect to x equal to tan x to the power n-1 divided by n-1 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x to the power n-2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब लिमिट लगा देंगे तो उसको in माना गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी हैव in क्या है इसके बारे में तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, in है इंटीग्रल ऑफ tan x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to
π/4। तो फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। फर्स्ट जो हम लोग अभी यहाँ पर निकाले हुए हैं ये, इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 to π/4। यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगा, यहाँ पर भी 0 to π/4 लगेगा लिमिट, इस इंटीग्रल में भी 0 to π/4 लगेगा। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 to π/4 इंटीग्रल ऑफ tan x to the power n विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर इक्वल टू में था tan x to the power n-1 डिवाइडेड बाय n-1, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 to π/4 ऐसे, और एक इंटीग्रल था यहाँ पर tan x to the power n-2, इसमें भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 to π/4। इस इंटीग्रल को कैसे डिनोट किया गया क्वेश्चन में इसको कहा गया है in। तो यहाँ in हम लोग लिख जाते हैं, इसमें लिमिट बैठाते हैं। सबसे पहले π/4 बैठाते हैं। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का कुछ भी पावर करोगे 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाय n-1। 0 पुट करने से tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग इस सिंबल से क्या लिख सकते हैं, पावर n है तो यहाँ in लिख रहे हैं, पावर n-2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, in-2 लिखेंगे। इस in-2 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो in प्लस in-2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय n-1। ये प्रूफ हो गया। यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था। एक बार क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर प्रूफ करना था in प्लस in-2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n-1। फिर बाद में क्या करना है, I5 का वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जा देखो। ऑल्सो in मतलब कौन सा इंटीग्रल, 0 to π/4 tan x to the power n का जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू अब क्या आ रहा है, यहाँ से भी देखो in का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाय n-1 माइनस in-2 है। in का जो वैल्यू है वो ये है। अब हम लोग को निकालना है I5 निकालना है। तो I5 कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं नंबर 2। नाउ I5, इसी फॉर्मूला से I5 का वैल्यू क्या होगा, I5 n के जगह 5 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5-1 और माइनस I3 5-2 मतलब I3 हो जाएगा। फिर इसको 1/4 तो रहने देते हैं और फिर I3 का वैल्यू लिख सकते हैं। I3 का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 माइनस I3 माइनस 1 मतलब I1। तो ये क्या आ रहा है, 1/4 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2, ये माइनस 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस I1 का मतलब एक इंटीग्रल हो जाएगा 0 to π/4 और किसका इंटीग्रल, tan x to the power 1 का इंटीग्रल। क्योंकि I1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा। तो पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan x। और tan x का इंटीग्रल पता होगा, tan x का इंटीग्रल होता है log sec x और लिमिट है 0 to π/4 या फिर माइनस log cos x भी लिख सकते हो। ये दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। 4 अगर एलसीएम ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 और यहाँ पर हम लोग π/4 पुट करते हैं तो sec π/4 का वैल्यू होता है √2 और 0 पुट करने से sec 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये 1 - 2 मीन्स आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय 4 और ये √2 है। √2 मतलब पावर 1/2। पावर 1/2 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1/2 log 2 हो जाएगा। क्योंकि √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का मतलब 2 का पावर 1/2। तो जो लॉगरिथम में पावर होता है वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया 1/2 log 2 और log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो लास्टली ये आ रहा है इसका आंसर 1/2 log 2 को पहले लिख जाते हैं और -1/4 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर in जो है वो इस इंटीग्रल को कहा जा रहा है प्रूफ करना है n इंटू in-1 प्लस in+1 इज इक्वल टू 1। तो जो काम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे बिल्कुल सेम काम करेंगे। ये सारा जो है वो सेम तरीके से होगा यहाँ तक।
यहाँ तक तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए ही थे। इसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ला चुके हैं आई एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर n प्लस 1 भी है, आई एन प्लस 1 है। देखो क्वेश्चन, यहाँ पर आई एन प्लस 1 का भी जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर रिप्लेस करके n प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो आई एन प्लस 1 आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, रिप्लेस n बाय n प्लस 1। वी गेट, अगर n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी n को रिप्लेस करेंगे और उसके बदले n प्लस 1 डालेंगे। पहले से माइनस 1 था, क्या कर रहे हैं, जहाँ n था वहाँ पर n प्लस 1 बैठा रहे हैं, और जो माइनस 1 पहले से वो तो रहेगा ही। और यहाँ पर भी हम लोग आई n को रिप्लेस करेंगे और डालेंगे n प्लस 1, माइनस 2 तो पहले से है ही। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आई एन प्लस 1, और इसको हम लोग इधर ला सकते हैं। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा 1 बाय n, और यहाँ पर हो जाएगा आई एन 1 माइनस 2 माइनस 1। इसको इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एन। एन जो डिवाइड में है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू आई एन माइनस 1 प्लस आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना था। तो जो पहला क्वेश्चन था, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, वो तो सारा काम वही करना ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, एन को रिप्लेस कर देना है n प्लस 1 से, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं, सो दैट इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू 3a टू द पावर 4 पाई डिवाइडेड बाय 16। इसको बनाने के लिए हम लोग 12th क्लास से ही जान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहे तो क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसके बारे में भी 12th क्लास में पढ़ा होगा। रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x के जगह या तो a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर क्या पुट कर सकते हैं, a कॉस थीटा। तो यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो रिडक्शन फार्मूला यहाँ पर पढ़े हैं उसी में से कोई ना कोई फार्मूला में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका यूज करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, या देखो सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम लोग आई सपोज कर लेते हैं, जो दिया हुआ इंटीग्रल है 0 टू a x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x के जगह a साइन थीटा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल तो यहाँ dx होगा, और a कांस्टेंट है साइन थीटा का कॉस थीटा, और साथ में फिर d थीटा। जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट क्या होगा, जिस समय x का वैल्यू 0 है उस समय अगर थीटा का वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा, x 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और साइन थीटा 0 हो जाएगा तो दैट इज थीटा बराबर क्या हो गया 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब एक दूसरा वैल्यू यहाँ पर जो है वो पुट करके चेक करते हैं, x इक्वल टू a है, अपर लिमिट a है, तो अगर x के जगह a पुट कर दिया जाए तो a और a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1, दैट इज यहाँ से फिर थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 2। तो लिमिट भी चेंज हो गया। तो देयरफॉर इंटीग्रल आई जो है वो किसके इक्वल होगा, लिमिट 0 से a है उसको चेंज करके, 0 से a को चेंज करके थीटा का वैल्यू अब 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2। x टू द पावर 4, इसका पावर 4 करेंगे तो a टू द पावर 4 साइन थीटा टू द पावर 4, और dx का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पर a कॉस थीटा है और इनटू d थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो रहने देते हैं, और x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 टू पाई बाय 2 रहने देते हैं, a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 5 होगा, साइन थीटा टू द पावर 4 इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल
फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 a टू द पावर 5 साइन थीटा टू द पावर 4 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा। a टू द पावर 4 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं तो यहाँ पर आ रहा है a टू द पावर 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा टू द पावर 4 बच रहा है। देखो एक बार फिर से, a टू द पावर 4 कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, सिर्फ इंटीग्रल किसको करना है, साइन थीटा टू द पावर 4 को करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, जो वॉलिस फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस फार्मूला से कर सकते हैं। तो ये पावर इवन है, याद करो कैसे इसको इंटीग्रेट करते थे। इसका इंटीग्रल का वैल्यू बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ एक स्टेप में। सबसे पहले पावर 4 है तो पावर 4 नीचे लिखेंगे, 4 ऊपर में 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 और इवन पावर रहता है तो याद करो ये पाई बाय 2 लास्ट में आता है। इवन पावर रहे तो पावर पाई बाय 2 भी मल्टीप्लाई होता है, 1/2 लास्ट में होता है, फिर उसके बाद पाई बाय 2। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है, 3a टू द पावर 4 पाई और डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8 टू जा 16। ये यही प्रूव करना था कि इस इंटीग्रल का वैल्यू 3a टू द पावर 4 पाई डिवाइडेड बाय 16। देखो यहाँ पर इस इंटीग्रल का वैल्यू यही प्रूव करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 9/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस x फ्रॉम 0 टू 2a विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज का ध्यान देना, अगर यहाँ पर ऐसा रहता है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x के जगह a cos 2 थीटा या a sin थीटा हम लोग पुट कर लेते हैं। अगर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहता है तब क्या करते हैं, तब x के जगह हम लोग a tan थीटा पुट कर लेते हैं या a cot थीटा पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर रूट अंडर a प्लस एक्स ही सिर्फ रहे, रूट अंडर a प्लस एक्स रहे या रूट अंडर a माइनस एक्स रहे, फिलहाल हम माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, अगर a माइनस एक्स रहे तो x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा। a माइनस एक्स रहे, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसमें अगर स्क्वायर रहे तब तो x की जगह a cos 2 थीटा या a sin थीटा पुट करते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं रहे तो हम लोग क्या पुट करेंगे, रूट अंडर a माइनस एक्स रहे तो x की जगह a sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। मान लो a प्लस एक्स रहे तो फिर वैसे केस में क्या करेंगे, a tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। a अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, a x की जगह पुट करते हैं a tan स्क्वायर थीटा और a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का काम करेंगे। देखो यहाँ पर कैसे इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रल है उसको हम लोग i सपोज कर लेते हैं, 0 टू 2a x टू द पावर 9/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस एक्स dx, ये इंटीग्रल है। अब यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। x की जगह यहाँ 2a है तो सबसे पहले तो 2a लिखेंगे और माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा या फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 2a साइन स्क्वायर थीटा भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या फिर 2a कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो x के जगह ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। अगर इसका डिफरेंशियल निकालें तो dx इक्वल टू क्या होगा, 2a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू फिर साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको तो यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट क्या होगा, वन यहाँ पर जब थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा के जगह 0 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अगर 0 पुट कर देते हैं तो दैट इज थीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जिस समय हम लोग x का वैल्यू थीटा का वैल्यू, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 0, और जिस समय x का वैल्यू 2a पुट करेंगे उस समय क्या होगा, अगर 2a पुट करेंगे तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे, साइन थीटा का भी वैल्यू 1, दैट इज थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2। अब देयरफॉर यहाँ पर जो इंटीग्रल है अब क्या होगा, लिमिट सबसे पहले 0 टू 2a चेंज होकर के आ जाएगा 0 टू π/2, 0 टू π/2 लिमिट आ जाएगा।
फिर x टू द पावर 9/2, इसका पावर 9/2 करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर 9/2, x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस x, x का वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा है और dx का वैल्यू पता है 2 इंटू 2 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। 0 टू π/2, यहाँ पर 2 का पावर 9/2, 2 का पावर अगर 9/2 करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये दोनों पावर ऐड करोगे 4 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो 2 का पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ रहा है और जो पावर 1/2 है इसको हम लोग रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। a का पावर 9/2 रहने देते हैं, a का पावर 9/2 को a का पावर 4 इंटू रूट अंडर a भी लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर का पावर, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 9/2 करेंगे तो साइन थीटा का पावर 9 और फिर साइन थीटा है तो दोनों मिलाकर के साइन थीटा का पावर 10 कर देते हैं। यहाँ पर 4a पहले से है, फिर कॉस थीटा है, डी थीटा है और नीचे 2a कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 2a अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट अंडर 2 आएगा, रूट अंडर a आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख दिए, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट a से रूट a कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पर है 16 4 जा 64, a टू द पावर 4 इंटू a का पावर 1, a टू द पावर 5 और इंटीग्रल, ये जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दिए और बच रहा है साइन थीटा टू द पावर 10 डी थीटा। यहाँ पर साइन थीटा टू द पावर 10 डी थीटा, बस इतना ही बच रहा है। इंटीग्रल का लिमिट है 0 टू π/2। अब जरा देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 64a टू द पावर 5 और इसका इंटीग्रल तो आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये वालिस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पावर 10 है, इवन पावर है तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे 10, ऊपर 9, यहाँ पर 8 और 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पर π/2। इसका कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो, तो इसका कैलकुलेशन करके जो भी आएगा आंसर वो लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर -3, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, लिमिट है 0 टू a। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम लोग i सपोज कर लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू द पावर -3 dx, लिमिट है 0 टू a। अब इस सवाल में यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहता तब तो हम लोग जानते हैं x के जगह क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर है 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर है तो इसको हम लोग पूरे का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x के जगह जो पुट करेंगे वो रूट अंडर 2a साइन थीटा पुट करेंगे। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो रूट अंडर 2a साइन थीटा होगा। तो पुट करते हैं x इक्वल टू रूट अंडर 2a साइन थीटा। अगर इसका डिफरेंशियल निकालें तो डिफरेंशियल आ जाएगा dx इक्वल टू रूट अंडर 2a साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा। लिमिट जब चेंज करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग थीटा का x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 0 पुट करने से थीटा 0 आ जाएगा, हम लोग कई बार देख चुके हैं। और जिस समय x का वैल्यू a पुट करेंगे तो a पुट करने से क्या होगा, a पुट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√2, तो साइन थीटा 1/√2 आएगा। इसका मतलब दैट इज थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा π/4, दैट इज थीटा इक्वल टू π/4 आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिट चेंज हुआ, ये π/2 नहीं आ रहा है बल्कि π/4 आ रहा है। अब देखो क्या होगा अगर ये सारा काम हम लोग यहाँ पर कर दें इंटीग्रल में,
तो लिमिट तो सबसे पहले 0 to a को चेंज करके हम लोग 0 to π/4 लिखेंगे, और x to the power 5 मतलब इसका पावर 5, तो √2a साइन थीटा पूरे का पावर 5 होगा। यहाँ 2a² माइनस x² करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² साइन स्क्वायर थीटा, और टू द पावर -3 है, dx का वैल्यू ये भी पता है √2a cos थीटा d थीटा। अब जरा देखो √2 का पावर 5 करने से क्या होगा। √2 का पावर 5 कर रहे हैं हम लोग, तो √2 का पावर 5 मतलब 4 × √2 कर सकते हैं, और √2 का पावर 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 × √2। फिर a टू द पावर 5 यहाँ पर है और a यहाँ पर भी है, तो a टू द पावर 6 हो जाएगा, और √2 यहाँ पर भी है, इस √2 को भी हम लोग लिख जाते हैं। साइन थीटा टू द पावर 5 भी लिख जाते हैं यहाँ पर। ये दोनों से 2a² कॉमन अगर ले लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का पावर है -3। यहाँ पर एक और टर्म बचा हुआ है cos थीटा d थीटा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, √2 × √2 2 4 जा 8 को बाहर करते हैं, a टू द पावर 6 को बाहर करते हैं, 0 to π/4 साइन थीटा टू द पावर 5, और यहाँ पर देखो 2a² 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा, और पावर -3 है, नीचे ले आएंगे तो नीचे आकर के हो जाएगा 2a² cos स्क्वायर थीटा का पावर 3, और यहाँ पर होगा cos थीटा d थीटा। ये जो कांस्टेंट होगा 2 का पावर 3 8 होगा, एक स्क्वायर का पावर 3 a का पावर 6 होगा, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 8a टू द पावर 6 तो पहले से है यहाँ पर, ये भी 2 का क्यूब करेंगे तो 8, a² का होल क्यूब करेंगे तो a टू द पावर 6, ये साइन थीटा टू द पावर 5 हम लोग रहने देते हैं, 0 to π/4 साइन थीटा टू द पावर 5, और cos थीटा टू द पावर 6 होगा, एक cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा टू द पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा d थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा टू द पावर 5 10 थीटा टू द पावर 5, तो दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 tan थीटा टू द पावर 5। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रल i निकल गया, क्योंकि जो इंटीग्रल दिया हुआ था उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर i सपोज किए थे, तो i का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं। अब जरा ध्यान देना, इसको नंबर 1 कर देते हैं। अभी एक सवाल में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा सवाल? देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, इफ in इक्वल टू 0 to π/4 tan थीटा टू द पावर n d थीटा, अगर इस इंटीग्रल को i माना जाए, देन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, फॉर्मूला अभी आज ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, in इक्वल टू 1/n - 1 माइनस in - 2। तो देयरफॉर i5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस i3, और फिर 1/4 रहने देते हैं। i3 का वैल्यू इसी फॉर्मूला से अगर निकालें, अगर यहाँ 3 पुट करें तो i3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस i1, और ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस i1 का वैल्यू, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एलसीएम लेकर के, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2, और i1 का मतलब 0 to π/4 tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रल -1/4 यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं, और tan थीटा का इंटीग्रल होता है log sec थीटा, और ये लिमिट है 0 to π/4। अपर लिमिट पुट करते हैं तो sec π/4 का वैल्यू √2, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 log 2, क्योंकि जो √2 होगा पावर 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 पुट करेंगे, sec 0 का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू 0, तो वो डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ से दोनों से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये log 2 पहले लिख जाते हैं और बाद में -1/2। i5 ही निकालना था हम लोग को,
तो देयरफॉर आई जो इंटीग्रल है वो है 0 to π/4 tan थीटा टू द पावर 5। ये क्या हो गया, आई 5 हो गया नोटेशन से, क्योंकि अगर पावर n रहे तो उसको आई n माने हैं, यहाँ पर पावर 5 है तो इसको आई 5 लिख सकते हैं। और आई 5 का ऑलरेडी वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 1/2 log 2 - 1/2, यही आंसर हो जाएगा।